ओम शांति। आज का आदरणीय जानकी दादी जी की क्लास का टाइटल है अपने आप को शांत व शीतल बनाने का गुप्त अभ्यास करो, फिर अपने संग का रंग दूसरों को लगाओ। बाबा नित्य नई बातें सुनाते हैं, ज्ञान की गहराई में ले जाने के लिए ध्यान खिंचवाते हैं। नई बात तब लगती है जब ज्ञान की गहराई में जाते हैं। जो ज्ञान की गहराई में जाते ही नहीं ना, उनको तो लगता है कि रोज रोज बाबा वही तो कहता है, मुझे याद करो, अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो। परंतु जो उसकी गहराई में जाता होगा ना ज्ञान की, उसे बाबा की हर एक श्रीमत, मुरली की हर एक पॉइंट नई लगती है। ये गहराई में गए ना, बाबा कहते हैं शीतल बनो, छींटे डालो। जैसे पानी के ठंडे छींटे पड़ते तो शीतलता का अनुभव होता है ना, तो हमें भी अपने वाइब्रेशन से सभी तक शीतलता पहुंचानी है, छींटे डालनी है। सारे ज्ञान का सार है मीठा बनना, है ना। सभी मीठे, बाबा के अति मीठे बच्चे हैं ना सभी। कहें हाँ जी बाबा। मीठा बने तो जैसे संपूर्ण बने, संपूर्णता का प्रैक्टिकल स्वरूप सामने रखो। संपूर्ण स्वरूप कितना मीठा लगता है। मीठा बनने के लिए पहले शीतल और शांत बने। तो पहले शांत बनो, फिर शीतल बनो, तब मीठा बन सकेंगे। गर्म दूध में गर्म पानी में मीठा डालो, अच्छा लगेगा क्या? मीठा है परंतु गर्म, तो अच्छा लगेगा क्या? उसे तो पी नहीं सकेंगे ना। कहेंगे गर्म मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दुनिया का वातावरण बड़ा गर्म है, किसी का स्वभाव संस्कार बड़ा गर्म है। पहले ठंडा बनो, फिर मीठा। अपने स्वभाव संस्कार को कैसे बनाए? पहले ठंडा और फिर मीठा। करेंगे ना सभी यही अभ्यास? हाथ ऊपर करें। शीतल वो है जो शांत है, शांत वो है जो धीरज में है। भारत में रिवाज है, जब माता अर्थात चेचक निकलती है, उसको चिकन पॉक्स कहते हैं ना, माता चेतक, या उसे शीतला देवी के नाम से फिर छींटा डालते हैं उसके ऊपर। बाबा ने कहा ठंडे छींटे डालो, तो कैसे डाले? एक्चुअल में होता वो वायरल इन्फेक्शन है, परंतु उसमें मान्यता होती थी पहले कि भाई उस पर शीतल ठंडे जल का छींटा करो। बाबा ने कहा ठंडे छींटे डालो, तो कैसे डाले? जो खुद ठंडा होगा वही डालेगा। तो अपने स्वभाव को पहले शीतल बनाना है। शीतल बनाने के पहले शांत बनो, उसमें प्रेम स्नेह रहम हो। शांति में रहम भी होगा तो स्नेह भी होगा, तब वचन मीठे निकलेंगे। अंदर रहम भाव नहीं है, धीरज नहीं है, रूहानियत की शक्ति नहीं है, स्वमान में रहते नहीं हैं, जल्दी से अपमान की फीलिंग में आ जाते हैं, तो शीतल बनाने के लिए छींटे नहीं डाल सकते हैं। थोड़ा सूक्ष्म विचार करें, जिस घड़ी अपमान की फीलिंग है, कोई अपमान करता है, तो क्या हम उसे ठंडा बना सकते हैं? उसको देखते, उसके लिए सोचते मेरे अंदर से क्या संकल्प उठेगा? परंतु विवेक कहता है, ज्ञान व समझ कहती है, किसी का स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन मुझे क्या करना है? आग का काम अपना है, पानी का काम अपना है। आग अपनी अग्नि उष्णता फैलाएगी और पानी शीतलता। हम सोचे हमें कौन सा अपना रूप रखना है। पानी बुझाने का काम करेगा, हमारा काम है शीतलता के छींटे डालना।
हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, है ना, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहता है पोत्रों को हक लगता है। पौत्रे किसके हैं? ब्रह्मा बाबा हमारे पिता, और अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा का भी पिता कौन? शिव बाबा। तो हमारा दादा हो गया शिव बाबा, तो हम पौत्रे पोत्रियां हो गई शिव बाबा की। तो बाबा कहते पौत्रों पे, हाँ, पौत्रों का तो पूरा हक है ना दादा पर। तो शांति, आनंद, प्रेम के सागर के हम पौत्रे हैं। ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल मर्यादा को जानते हैं। ब्राह्मण कुल मर्यादा को जब जानते हैं तो उस मर्यादा प्रमाण चलने के लिए हम हक ले लें। आज्ञाकारी बनकर गुण शक्तियों का वर्षा पाप से ले लो। आज्ञाकारी बनने से वर्षे के अधिकारी बनते हैं। शुरू शुरू में बाबा के ये मीठे महावाक्य सुनते थे। योगी शीतल काया वाले। योगी का अंग अंग शीतल होता है। भोगी का, क्रोधी का अंग कैसा होगा? आंखें कैसी होगी? बोलचाल कैसा होगा? योगी की काया ही शीतल है। जो उसके संग में रहेगा वह भी शीतल हो जाएगा। तो सदा अपने आप को अंदर ही अंदर शांत शीतल बनाने का गुप्त अभ्यास करो। मेरे संग का रंग दूसरों को भी लगे, गर्म ठंडा हो जाए। मेरा असर उसको हो, उसका असर मेरे पर न हो। इतनी अंदर शांति शीतलता हो। इसमें सुख बहुत है। इसमें रहम, प्रेम, आनंद अपनी निजी स्थिति का समाया हुआ है। बहुत काल से शीतल शांत रहने वाले, अपनी स्थिति को एकरस बनाने वाले कहेंगे, मैं बाबा की ब्लेसिंग से मस्त हूं। एकरस स्थिति आनंद स्वरूप बनाने में मदद करती है, क्योंकि जितना अंदर से हम स्टेबल एकरस होते जाते हैं, अचल होते जाते हैं ना, फिर बाहर की परिस्थिति से हम इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी मनस्थिति इतनी स्ट्रांग हो गई होती है। बाबा की मदद कब मिलती है? जब खुद को शांत शीतल बनाने की हॉबी है। शांत शीतल तब होते हैं जब सब बातों को समेटकर एक सेकंड में स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। सभी एक सेकंड में सब समेटकर स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। एचपी बाबा ने स्लोगन में क्या कहा? दूसरों को सम्मान देते चले। जितना हम दूसरों को सम्मान देते हैं उतना सम्मान मिलेगा, और ऑटोमेटिकली हम ठंडे शीतल शांति रहेंगे। शीतल शांत तब होते हैं जब सब बातों को समेटकर एक सेकंड में स्वधर्म में स्थित हो जाते। फिर किसी के मुख से हमारे लिए कड़वे बोल नहीं निकलेंगे। मानो कोई बोल भी रहा है हमारे लिए कड़वे बोल, पर उनके मुख से निकल भी रहे हैं तो हमारे अंदर जाएंगे ही नहीं। जैसे कोई ग्लास है, उसके ऊपर उसके अंदर पानी डाल दिया है, ग्लास खुला है तो आएगा। तो शुद्ध विचारों, पॉजिटिविटी के लिए हमारा मन रूपी ग्लास, बुद्धि रूपी ग्लास खुला हो, परंतु जैसे ही कोई नेगेटिव आ रहा है उसको ढक दो, तो कोई कितना भी डालने की कोशिश करे तो जाएगा नहीं ना। हमारे अंदर भी हमारी स्थिति ऐसी हो कि कोई हमारे लिए नेगेटिव बोल भी रहा है, कड़वा बोल भी रहा है, तो हमारे अंदर न जाए। हमारा बोल चाल शीतल हो, मीठा हो, इतना अच्छा बनता जाए जो लगे दैवी बन गया। भक्ति में कहते थे, बाबा ने भी सिखलाया, चलने में धरती को भी दुख न दो, आराम से धीरे धीरे चलो। देखना, जो कई लोग पैर का पीछे का हिस्सा जो होता है ना, एड़ी, उसको टेकाते हैं पहले और फिर चलते हैं ना, तो धरती पे ठप 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 आवाज आएगा और उनका वजन भी ऐसे ज्यादा लगेगा और उनको चलने में भी खुद को हैवीनेस लगेगी। पर जो पैर का आगे वाला हिस्सा जो होता है, 4 फुट जो होता है, उसको यदि पहले टेकाते हैं
और फिर जो हाइंड फुट है, सोल को, एड़ी को टिकाएंगे ना, तो आवाज भी नहीं आएगी, हल्का होके चलेंगे। और हाँ, दूसरों को भी हमारे से डिस्टरबेंस नहीं हो। तो बाबा कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें सिखाते हैं ना। तो चलने में भी धरती को दुख न दो, आराम से धीरे धीरे चलो, चलने फिरने में नशा रहे, हम दैवी घराने की आत्माएं हैं। जब वॉक भी करे तो कैसा नशा हो कि हम दैवी घराने की आत्मा है। तो उस रॉयल्टी से, उस ओज से, चेहरे के उस तेज से चले, आवाज से बात न करे, बहुत ज्यादा चिल्लाकर फास्ट फास्ट तड़पड़ में बात न करे, शांति से बात करे। देखो, लोग हमारी चाल चलन और चेहरे की चमक देखकर ही तो बाबा को पहचानेंगे। पहले हमने बाबा का ज्ञान नहीं दिया, नया कोई है उसको मिल रहे हैं, वो ये सारी चीजें ही तो नोट करके बाबा के समीप जाते हैं ना। हम बहुत आवाज से बात ना करें, शांति से बात करें। कई कहते हैं भाषण करना नहीं आता। वैसे तो बोलना तो बहुत आता है, लेकिन विचार सागर मंथन करके बोलना नहीं आता। जो रूहानी यात्रा के शौकीन होंगे, बाबा जो सुना रहा है उस पर मनन करते होंगे, वो शीतल शांत रहने के आदती बन जाएंगे। जब कोई ठंडा शीतल बन जाता है तो सबके मुख से दुआएं निकलती है। रूहानी यात्रा करते करते परम धाम के नजदीक जाते जाते शीतलता, शांति आ जाएगी। उसे यही धुन लगी रहेगी कि शांति धाम जाना है, पावन बनना है। वह जल्दी जल्दी शांति धाम के नजदीक जाने के लिए अपनी स्पीड को तेज बनाएंगे, किसी बात में रुकेंगे नहीं। दुख कलेश वाली बातों को सामने रख के बैठ नहीं जाएंगे। यदि दो की ओपिनियन नहीं मिलती है तो उस समय हमारा संकल्प कैसा है? बाबा हमको विश्व की बादशाही देने वाला है, सारी दुनिया को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, प्रकृति को पावन बनाना। बाबा को काम कितना है, कितना सारा काम है बाबा को, सोचो। बाबा इतनी मुरली चलाता है, फिर बाबा के रूम में जाओ तो जैसे शांति की किरणें फैल रही है। अभी भी बाबा के कमरे में जाओ तो अशांति की अनुभूति होती है कि शांति की? शांति की अनुभूति होगी ना। बाबा से पूछने के लिए बहुत प्रश्न निकालते थे, सामने जाते थे तो भूल जाते थे, क्योंकि बाबा खुद इतना शांति का सागर है ना। वो शांति के सागर के सामने जाते ही मन में जो भी हलचल थी सारी समाप्त हो जाती थी। फिर बाबा पूछते भी थे, अच्छा बच्चे पूछो, कुछ पूछने आए हो? बच्चे तो एकदम शांत, नहीं, बाबा की दृष्टि से ही भरपूर हो जाते थे। तभी बाबा के कमरे में जाओ, शांति की अनुभूति होती। बाबा से पूछने के लिए बहुत प्रश्न निकालते थे, सामने जाते थे तो भूल जाते थे। शांत शीतल वायुमंडल बनाने का बाबा ने अनुभव कराया। जब बाबा हम बच्चों को इतना शांत कर सकता है तो हम दूसरों को भी कर सकते हैं ना। शीतल शांत बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? ज्ञान का मंथन करने से, योग युक्त बनने से, बाबा को नजरों में रखने से। नजरों में बाबा होगा तो दूसरे शांत शीतल हो जाएंगे। बाबा इतना देता है तो हम भी विचार सागर मंथन करके अपने जीवन में ले आए तो हमारी भी अशांत होने की आदत छूट जाएगी और दूसरों का भी भला हो जाएगा। डबल अंडरलाइन। बाबा हमें इतना देता है, रोज मुरली का खजाना खोल देता है, तो हम भी विचार सागर मंथन करके अपने जीवन में उन बातों को ले आए।
जैसे आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, मुरली के प्रश्न उत्तर में ही आ गया कि बाबा को अपना सच्चा सच्चा समाचार सुनाए। फिर उसमें अपना पुरुषार्थ भी आ जाता। फिर बाबा ने कहा आज मातेले बच्चे कौन होंगे जो बाबा को अपनी चाल चलन का समाचार सुनाते हैं, अपनी आमदनी का समाचार सुनाते हैं, जो बाबा से छुपाते हैं, गफलत करते हैं। तो बाबा ने कहा उस सौतेले बच्चे हो गए। बाबा के कार्य में यदि सहयोगी नहीं है, बाबा के कार्य में कना दाना भी लगाते हैं तो अपनापन महसूस होता है ना, मेरा परिवार ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ, इसमें मैं भी अपना कना दाना स्वाहा कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को बाबा पदम गुना देने के लिए भी बंध जाता है। बाबा ने कहा जो बाबा को सच्चा समाचार नहीं सुनाते, आमदनी का सच्चा बाबा को रिपोर्ट नहीं देते, तो ऐसे बच्चे मातेले नहीं सौतेले कहा, और कहा ऐसे को राजाई भी नहीं मिलेगी। तो हम खुद सोचे हम बाबा को देते क्या है, जो बाबा ने दिया वही दे रहे। और आप अनुभव करते होंगे कि जितना हम बाबा को देते हैं उससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके देता है ना बाबा। देते समय भी कभी ये सूक्ष्म में ना आए कि इतना दिया, बाबा को इतना कहते रहे बाबा आप हमें और दे, हम और अधिक सेवा में सफल करें। सफलता समाई हुई है। अब जितना देंगे आप महसूस करेंगे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो हमारी हमारी स्थिति कैसी हो, हाँ, एक तो विचार सागर मंथन करना है, और फिर हमारी भी हाँ अशांत होने की आदत छूट जाएगी और दूसरों का भी भला हो जाएगा। इस आदत को बढ़ाते चले, रोज मुरली का विचार सागर मंथन करते चले। आज बाबा ने कहा ना हमारी रूहानियत से हमें आकर्षण मूर्त बनना है। सभी को खींचो कि इनको क्या मिला है जो हर समय इनका चेहरा ऐसे प्रफुल्लित रहता है, मुस्कुराता हुआ रहता है। हमारे द्वारा बाबा दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए बाबा के घर के निर्माण और बाबा के भवन के लिए, सेवा स्थान के लिए विशेष योग करेंगे।